अपनी पुरानी YouTube वीडियोस को दोबारा इस्तेमाल करें फ्री में, और ये बिल्कुल अलाउ है YouTube की तरफ से। ये मोनेटाइज भी हो जाएंगी क्योंकि ये काफ़ी सारी तब्दील हो जाएंगी। बहुत आसान तरीका है अपनी वीडियोस को दोबारा शुरू करने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है YouTube की तरफ से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान और फ्री प्रोसेस बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारे सारे व्यूवर्स चाहते हैं कि हमें सिर्फ फ्री वाली ट्रिक्स बताई जाएं। हम चूंकि खर्च कुछ नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि सारे फ्री सोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन एक साथ लोगों को पता नहीं होता कि किसके लिए हम क्या करें, उन्हें समझ नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी YouTube की पहले वाली वीडियोस को दोबारा से शॉर्ट्स, AI शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे चैनल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिकटॉक वगैरह पर भी डाल सकते हैं। आप अपनी लॉन्ग वीडियोस के अंदर से बेहतरीन AI शॉर्ट्स निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बताऊंगा, एक से ज्यादा बताऊंगा। सिर्फ एक चीज पर आपका काम हो जाए इतना काफी नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शंस बताऊंगा ताकि आप हर तरह के स्टाइल्स और चीजों को आजमा सकें। ऐसी फ्री मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर आप अपनी YouTube की वीडियो का लिंक डालेंगे और वो वीडियो के अंदर से जो बेस्ट पार्ट होंगे वो उनको क्रॉप करके एक शॉर्ट्स की सूरत में निकाल कर दे देंगे वर्टिकल हालत में। इसके अलावा उसको AI में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह से भी आप अपनी वीडियोस को चाहते हैं तब्दील कर सकेंगे। ऑटो कैप्शंस लग जाएंगे, मतलब कि एक नई वीडियो तैयार हो जाएगी आपकी पुरानी वीडियो के अंदर से। अब उस वीडियो को आप अपने सेम चैनल पर भी डाल सकते हैं। अलग चैनल या अलग कंटेंट है, आपके कंटेंट के हिसाब से आप इस कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सब कुछ भी आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। आप अपने सेम चैनल के ऊपर भी अपनी लॉन्ग वीडियो के शॉर्ट्स इस तरीके से बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। फिर उन शॉर्ट्स के अंदर रिलेटेड वीडियो के अंदर अपनी लॉन्ग वीडियो का लिंक छोड़ सकते हैं, जिसके साथ ये होता है कि यही वाला शॉर्ट जब वायरल होता है तो वो आपकी लॉन्ग वीडियो के ऊपर ऑडियंस को लेकर आता है। कितना फायदा होता है, अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, इस वीडियो में चलकर देखते हैं कि किस तरह हम अपनी पुरानी वीडियोस को इस तरह AI में कन्वर्ट करके उनके शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये सब कुछ अभी आप समझ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपने ही चैनल की लॉन्ग वीडियोस को दोबारा, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं ये सब कुछ भी समझ आ जाएगा। तो मैं सारी वेबसाइट्स, सारी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं फ्री वाली, बस वही बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपनी वीडियोस को क्या दोबारा अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे व्यूज़ नहीं आए तो दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। YouTube ये अलाउ नहीं करता कि सेम टू सेम वीडियो उठाओ और दोबारा अपलोड कर दो। बल्कि जो तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ वो 100% कामयाब है, वो मोनेटाइज भी होगा, उस पर कोई इशू आ ही नहीं सकता। अगर आपका खुद का कंटेंट है तो 100% कोई इशू नहीं आ सकता। अगर किसी और का कंटेंट है तो भी 99% वो तब्दील हो जाएगा। अब बाकी बाद में आपने सोचना है कि आपने किस किस की वीडियोस के साथ ऐसा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कैपकट के बारे में बताता हूं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और पेड वाला हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस हैं। वैसे अगर आप ऑटो कट कैप्शंस का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो कैपकट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक AI टूल के बारे में जिसका नाम है OPUS क्लिप। आप अपने क्रोम के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करें और इसके अंदर अपनी YouTube वीडियो का लिंक डालें, यानी कि अपनी YouTube वीडियो ओपन करें, उसके 3 डॉट पर क्लिक करके उसका लिंक यानी कि उस शेयर पर क्लिक करें, फिर उसका लिंक कॉपी करें, फिर जाकर इस वेबसाइट्स के ऊपर डाल दें। तो ये आपकी वीडियोस के अंदर से खास पार्ट्स निकाल देगा वर्टिकल में, यानी कि आप उसके शॉर्ट्स बना सकते हैं, खास हाईलाइटेड निकाल देगा। उसके बाद एक AI टूल है Veed.io। ये आपने गूगल क्रोम के ऊपर सर्च करना है। ये AI टूल है, ये एप्लीकेशन नहीं है जिसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप अपने क्रोम के ऊपर वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और वहां पर ये आपकी उस लॉन्ग वीडियो के अंदर ऑटो हाईलाइट्स कर देगा, सबटाइटल भी निकाल देगा, खुद से जो खास पार्ट्स हैं वो निकाल कर एक शॉर्ट्स तैयार कर देगा। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी लॉन्ग वीडियो से पूरी तरह से लोगों ने फायदा नहीं उठाया या ज्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंची, तो उस वीडियो का शॉर्ट निकाल के, उसके खास पार्ट्स को निकाल के उसका शॉर्ट वायरल कर सकते हैं। और अब उस शॉर्ट्स के जरिए जो नई ऑडियंस आएगी उसको आप इस बड़ी वीडियो के ऊपर लिंक भी कर सकते हैं। उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि किस तरह आप अपने शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग वीडियो को लिंक कर सकते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जब आप बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब लोग शॉर्ट्स को देख रहे होते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि इसी टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियो तफसील के साथ देखने के लिए नीचे क्लिक करें, रिलेटेड वीडियो के ऑप्शन में वो आ रहा होता है, उस पर लोग क्लिक करके आ जाते हैं लॉन्ग वीडियो पर। उस तरीके से वो आपके फिर लॉन्ग वीडियो के सब्सक्राइबर्स भी बन जाते हैं। अगला AI टूल है जो आपने गूगल क्रोम के ऊपर ओपन कर लेना है, वो है runwayml.com। इसके ऊपर भी आप फ्री में अपनी वीडियोस के शॉर्ट्स निकाल सकते हैं, AI में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी पसंद के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, काफ़ी सारी तब्दीलियां कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो फिर आप मज़े की दुनिया में जाएंगे। पहले आप सुनते जाएं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये टूल्स बहुत काम आएंगे। ये फ्री के होते हैं और आप जानते हैं कि AI का कंटेंट ज़्यादातर फ्री नहीं होता,
थोड़ा थोड़ा फ्री मिलता है, ज़्यादा के लिए वो पेड यानी कि पैसे मांगते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है deepbrain.io। इस वेबसाइट को आपने क्रोम से ओपन कर लेना है। ये भी आपको फ्री में बहुत सारे AI कन्वर्टेबल ऑप्शन देती है, यानी कि आप अपनी वीडियोस को AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कितना हिस्सा कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। किसी वेबसाइट्स पर ऐसा होता है कि एक लिमिट होती है कि 1 मिनट की वीडियो बन सकती है, 30 सेकंड की बन सकती है, किसी में ज़्यादा बन जाती है। तो इसी तरह अब आप खुद समझदार हैं कि आगे आपने ज़्यादा चीज़ों के फ़ायदा उठाने के लिए आपने ज़्यादा जीमेल्स का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है Heygen.com, HEYGEN.com। इसको आप ओपन करके इससे भी अपने शॉर्ट्स अपनी मर्जी के मुताबिक AI शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ईजी तरीके से आपको समझ आएगा कि किस तरह आप अपनी वीडियोस को या अपनी वीडियो का लिंक डालकर इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो AI टूल है वो है Pika.art, PIKA.ART। इसके ऊपर जाकर आप क्या क्या कर सकते हैं ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। पहले तो ये सारे टूल्स को आप नोट कर लें। अभी मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बताता हूं जो आप फ्री में डाउनलोड करके ये सारे फायदे उठा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है कि आप अपनी पुरानी वीडियोस को भी AI में कन्वर्ट करके निकाल सकें। जब वो पूरी तरह से कंटेंट ही तब्दील हो जाएगा तो सोचें आप क्या क्या कर सकते हैं। उनके कार्टून बनाएं, उनके इफेक्ट बदलें, अपने कलर स्कीम बदलें, सब चीज़ ही बदल जाएगी। ऑटो कैप्शंस लग जाएंगे। आपकी बड़ी सी 10 मिनट की वीडियो है, उसमें से 10-10 सेकंड के क्लिप काट के वो एक ऐसा शॉर्ट तैयार करके दे देंगे कि सोचें गजब का हो जाएगा। मैं भी ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने वाला हूँ शॉर्ट्स चैनल के लिए। टून ऐप, TOONAPP। टून ऐप ऐड करके आप पिक्चर और वीडियोस के अंदर इफेक्ट अपनी मर्जी के बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टूनमी, TOONME। टूनमी के अंदर भी आप अपनी मर्जी की वीडियो और पिक्चर्स को AI में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, तब्दीलियां कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है वोयला AI आर्टिस्ट, VOILA AI आर्टिस्ट। इस एप्लीकेशन को भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं AI कंटेंट बनाने के लिए, यानी कि आप अपनी वीडियो, अपनी पिक्चर को किसी भी तरह से AI से तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीफेस ऐप है, वो भी AI के ज़रिए बहुत कुछ तब्दील कर देती है वीडियोस के अंदर से। इसके बाद कैपकट है। कैपकट के अंदर AI फ़िल्टर होते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल कर सकें, अगर वो पेड में है या फ्री में है तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप वो इस्तेमाल कर सकें तो आप कैपकट के अंदर भी AI फ़िल्टर के ज़रिए अपनी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा तब्दील कर सकते हैं। मेरा मकसद था कि लोगों को फ्री सोर्सेज बताना, चाहे वो एप्लीकेशंस के ज़रिए, चाहे वो वेबसाइट्स के ज़रिए उन AI टूल्स का इस्तेमाल करें फ्री में, और दोबारा से नई रिकॉर्डिंग करने के बजाय अपने पुराने कंटेंट को भी दोबारा बना सकें लेटे। उन सबको ये सारी आगाही देनी थी। इन सारी वेबसाइट से फ़ायदा उठाएं। मैंने एक तो वेबसाइट से ज़्यादा बताई हैं, ज़्यादा इसलिए बताई हैं कि कई लोग कहते हैं कि यार हमारे मोबाइल पर वो चीज़ नहीं चल रही, हमारा मोबाइल पुराना मॉडल है, हमारा नेट स्लो है, वहाँ से हमें वीडियो छोटे हिस्से वो बना के दे रही है वो वेबसाइट, हमें बड़ी वीडियो बनानी है, वहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा, यहाँ से सही समझ आ गया। कई सारे मसाइल होते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक से ज़्यादा टूल्स बताए हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं। खूब फ़ायदा उठाएं इससे और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप जानते हैं आप कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि सही तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं, चाहे नए चैनल के ऊपर, चाहे अपने सेम चैनल के ऊपर। सलामती हो उन लोगों पर जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। यकीनन वही लोग हैं सीखने वाले और कामयाब ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाब फरमाए।